जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट जून 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और आपका स्थिर लगन है। लेकिन यहाँ पर भी जल तत्व लगन होने के कारण व्यक्ति में इमोशंस तो होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव तौर पर ज़्यादा पाए जाते हैं या नेगेटिव लेवल पर कह सकते हैं। वो उनका अपने इमोशंस से काफ़ी फाइटिंग उनको करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर भी केयरिंग वाला भाव काफ़ी अधिक रहता है। लेकिन अगर आप किसी की केयर कर रहे हैं और एट लास्ट आपको बाद में वहीं से धोखा अगर मिल जाए तो फिर आपको आंतरिक स्तर पर मतलब डीपर लेवल पर जाकर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ये व्यक्ति मंगल से प्रभावित होते हैं तो पराक्रमी भी काफ़ी अधिक होते हैं और फिक्स लगन स्थिर लगन होने के कारण ये व्यक्ति भी अपने जो सोच लेते हैं, एक बार जो ठान लेते हैं फिर वही करते हैं, अर्थात अपने निर्णयों को बदलते नहीं है या इनको बदल पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। इनके चॉइसेस या इनका जो नेचर होता है फिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश मंगल बनते हैं जो कि नीच राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। पूरे माह के अंतर्गत 1 जुलाई तक का गोचर है, तो ये पूरे जून माह में मंगल नीच राशि में कर्क राशि के अंतर्गत नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। देखो, एक बात तो यहाँ पर तय है कि इस माह के अंतर्गत आपकी लंबी यात्राएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। विशेषकर लंबी यात्रा में हो सकता है कि यात्रा तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। आप उच्च शिक्षा के लिए या कोई बहुत अधिक किसी चीज़ में शोध करने के लिए वहाँ पर उससे संबंधित भी कोई यात्रा आप कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्राएं हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावनाएं बनती हैं। पिता से संबंधित या गुरु से संबंधित या विशेष तौर पे कुछ जो पारिवारिक तौर पर जो परंपरागत कुछ कार्य है वो सब करने का योग यहाँ पर बनता है, या उनसे संबंधित जिंदगी के अंतर्गत, जीवन के अंतर्गत घटनाएं घटित होती दिखाई देंगी। खासकर क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच राशि को जाते हैं, शुक्र का भी प्रभाव इसमें सम्मिलित हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप पारिवारिक तौर पे अगर कुछ परंपरागत कोई कार्य है तो वहाँ पर आप हो सकता है कोई बदलाव लेकर आएँ, कोई चेंजमेंट लेकर आए, या उनके मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जहाँ पर आपको सहूलियत दिखे उस हिसाब से उसमें परिवर्तन लाने का आप प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण पिता के साथ, गुरु के साथ या कहीं ना कहीं धार्मिक स्तर पर या कहीं ना कहीं परंपरागत स्तर पर किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन के अंतर्गत मतभेद होने की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखाई देगी। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषकर कुछ पॉलिसी हो सकती है जिसके अंतर्गत आपको कार्य करना, वर्क करना पड़ेगा। इस समय के अंतर्गत कुछ बनाते हुए दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। आप देखिए यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो 12वें घर पर, जहाँ पर केतु का प्रभाव है, द्वादश भाव पर रहेगी। विशेषतः इस माह के अंतर्गत अभी आपको धार्मिक कार्य में कुछ खर्च करना या डोनेशन करना किसी तरीके का, चाहे वो धार्मिक कार्य किसी गरीब की सेवा ही करना क्यों ना हो, तो इस काम पर आपको खर्च कर लेना चाहिए। अन्यथा आपका धन किसी गलत जगहों पर, गलत चीज़ों पर खर्च होने की संभावनाएं भी, या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ पर भी खर्च होने की संभावना बनती है, तो विशेष तौर पे आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेषतः आपको पराक्रमी भी बनाएगा और आपको लाभ भी दिलाने वाला रहेगा। पराक्रम से छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ यहाँ पर होने की संभावना है। वैसे तो यहाँ पर इस माह में बड़ी यात्रा भी होगी और वहाँ से भी आपको लाभ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर रिलेशनशिप में क्योंकि यहाँ पर आपका मंगल का यहाँ पर नीच राशि के अंतर्गत जाने के कारण मंगल की दृष्टि जो तृतीय भाव पर है, थोड़ा छोटे भाई बहनों से आप संबंधों के अंतर्गत है वहाँ पर रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई काम हो वो आप करते नजर आए, तब जाकर आपके उनके संबंध मधुर बनेंगे, या मधुर बनाने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पर क्योंकि देखो ग्रह का यहाँ पर नीच राशि के अंतर्गत जाना
अब ग्रह अपने आप में जो कि मंगल पराक्रम का कारक है, विशेषतः यहाँ पर अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा पराक्रम शो करने का, दिखाने का प्रयास करेगा। एक व्यक्ति जब कमज़ोर होता है वो ज़्यादा दिखाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिस्क आप लेते हुए नजर आएंगे जो हो सकता है कि आप उसके अंतर्गत कमज़ोर भी हैं या डर भी रहे हैं, तो वो भी काम आप करते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब रिस्क लेने में इस तरीके से भी आप आगे से आगे बढ़कर रहेंगे, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो थोड़ा सा और शनिदेव का प्रभाव चल ही रहा है चतुर्थ भाव में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा मृत्युकारक कष्टकारी होती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर माता को कष्ट होने की संभावना दिखाई देती है, तो जिसके कारण फिर शनि का प्रभाव माता की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको भी बताता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं माता को कष्ट होने की संभावना बनती है। घर के अंतर्गत वाद विवाद, झगड़ा होने की संभावनाएं, कलह कलेश होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अब एक बात को और यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि यदि आप लग्नेश बनकर नवम भाव में, भाग्य भाव, धर्म भाव में विशेषतः भाग्य की वृद्धि करेगा, धार्मिक कार्य कराएगा, यहाँ पर अगर आप मंदिर जाते हैं, देव दर्शन करने जाते हैं, तो फिर यही मंगल कहीं ना कहीं, नीच का मंगल आपको उच्च के समान भी लाभ आपको देगा। जब आप देवालय जाएंगे तो वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। तो यहाँ पर इस समय के अंतर्गत खासकर देवालय जाते रहिए, जिसके कारण मंगल की जो नेगेटिव प्रभाव रहेंगे तो वहाँ से आपको मतलब वहाँ से आपको सुरक्षा मिलती ही रहेगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि मंगल भी नीच का हो रहा है, सेम टाइम पर गुरु जो कि पंचम भाव के स्वामी है, आपका चित्त है, आपकी बुद्धि है, अब वहाँ पर गुरु का संबंध राहु के साथ जो कि षष्ठम भाव में, और वहीं पर बुध भी राहु के साथ जो कि इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी है। तो एक बात का और ध्यान रखना है, किसी गलत तरीके से कोई इच्छा को पूर्ण करने का भी प्रयास कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नीच ग्रह होने के कारण लग्नेश बनकर, तो वैल्यू सिस्टम थोड़ा डाउन हो सकता है। किसी गलत तरीके से, गलत मार्ग को अपनाकर, गलत निर्णयों के द्वारा आप अपना कोई कार्य सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि विशेषतः आपके लिए कष्टकारी रहेगा। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कुछ कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, क्या वो नैतिक स्तर पर आपके लिए सही है, नहीं है, इस बात पर भी विचार आपको करना चाहिए। विशेषकर जब तक बुध के साथ भी राहु का प्रभाव है, तो निर्णय तो यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है कि आप जो लेंगे वो कहीं ना कहीं गलत ही निर्णय लेंगे। तो खासकर बुध का प्रभाव 7 जून तक मेष राशि में रहेगा, तो 7 जून तक शुरुआती सप्ताह के अंतर्गत आपको तब तक तो विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय ना ही लें, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए, मंगल के बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का गोचर 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि कर्म भाव के स्वामी बनकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और सीधी दृष्टि लगन पर, एक ही दृष्टि होती है, सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी। सूर्य की दृष्टि का लगन पर होना कहीं ना कहीं आपको सरकार देख रही है, आपको आपका बॉस देख रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप हो वहाँ का जो हेड है वो आपको देख रहा है। हेड मतलब वहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति है, अगर फैमिली के अंतर्गत देखें तो हेड ऑफ द फैमिली आपके हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं आपके, या मतलब सास ससुर वगैरह, ये होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए, इसके अंतर्गत ये है कि आप क्या कर रहे हैं, उस पर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की निगाह है जिसके पास सूर्य है, रिसोर्सेज है। मतलब ये वो समय है कि जब आपको अपने कार्यों पर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई आपको देख रहा है, जो व्यक्ति सारे रिसोर्सेज लेकर बैठा हुआ है, सूर्य के पास सारे रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय की गतिविधि आपके आगे आने वाले भविष्य के अंतर्गत ये बताएगी कि आपको कितना लाभ होगा या नहीं होगा, या आपने जो किया है उसके अंतर्गत आप सही तरीके से काम कर रहे थे, तो जिसने देखा है आपको तो वो आपको आगे फायदा देगा, अन्यथा वो कहीं ना कहीं आपकी जो फायदा आपको मिलना था उससे आप पीछे मतलब रह जाएंगे। ये संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। विशेषतः सूर्य की दृष्टि लगन पर आएगी, तो यहाँ पर बुध का प्रभाव आएगा, तो आपको बुद्धिमान बनाएगा। खासकर 7 जून के बाद जब बुध का भी प्रभाव लगन पर रहेगा, तो बौद्धिक स्तर पर भी वृद्धि होगी। सूर्य की दृष्टि लगन पर आने से आपका स्वतंत्र विचारधारा, मान सम्मान की इच्छा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वो भी एक अच्छी, और साथ साथ मतलब आपके लिए स्वतंत्र विचारधारा के साथ थोड़ा सा अहंकार की भी स्थिति यहाँ पर बढ़ सकती है, स्वाभिमान की भी स्थिति आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। विशेषतः यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, क्योंकि दशम से दशम, तो यहाँ पर हो सकता है कि सामाजिक तौर पर आप कुछ कम काम करते हुए दिखाई दें, कर्म करते हुए दिखाई दें,
ये व्यक्ति क्योंकि अभी चतुर्थ भाव में भी शनि का प्रभाव चल रहा है सूर्य की दृष्टि लगन पर, कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पर आप अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये संभावना बनती दिखती है। लेकिन थोड़ा गलत नीतियाँ अपनाने से बचना चाहिए आपको। साथ ही दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत अहंकारवश ही परेशानियां यहाँ पर जन्म लेती हुई दिखाई देंगी, कि हो सकता है कि आप दोनों व्यक्ति एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दिखाई दें, तो ये भी संभावना है जिसके कारण थोड़ी परेशानियां यहाँ पर बन सकती है। विशेषतः कर्म का स्वामी सप्तम भाव में यहाँ पर आपको व्यापारिक तौर पर या फिर अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर रिलेटेड वर्क कराता हुआ दिखाई देगा, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पे बनेगी। और क्योंकि खुद सप्तमेश भी नवम भाव में धर्म के भाव में है, साथ लग्नेश के साथ भी संयोग बनाए हुए हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि आपका इस माह के अंतर्गत ये आप पाएंगे कि आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर हो सकता है किसी एक धार्मिक यात्रा पर चले जाएं। आप या आपका बिजनेस पार्टनर आप सब मिलकर आप किसी धार्मिक यात्राएं पर चले जाएं, किसी तरीके की पॉलिसी मेकिंग के वर्क पर आप चले जाएं, तो वो भी यहाँ पर संभावना यहाँ पर बनती हुई, या दूर देश प्रदेश की यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग भी इस माह के अंतर्गत यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वहीं कर्म भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे और यहाँ पर अष्टमेश के साथ भी रहेंगे, और क्योंकि शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो ये माह के अंतर्गत आप पाएंगे कि 15 जून के बाद का वो समय है जब कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं उसमें अपडेट आएगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, वहाँ पर आपको चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। और वो चेंजमेंट अकस्मात होगा, अचानक से होगा, और वो आपके लिए लाभकारी भी यहाँ पर सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पर दशम से एकादश होकर सूर्य का बुध का गोचर रहेगा, तो ये आपको लाभ देने वाला रहेगा। साथ साथ भूमिगत चीज़ों से संबंधित अगर आप किसी काम के अंतर्गत है, किसी डेटा हो सकता है आप डेटा साइंटिस्ट में वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप विशेषतः अच्छा करते हुए लाभ लेते हुए नजर आएंगे। विशेषतः कर्म का स्वामी अष्टम भाव में सूर्य जैसा ग्रह और बुध के साथ अष्टमेश के साथ, तो यहाँ पे अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे वहाँ पर भी, या फिर अगर आप अंडर द ग्राउंड रिलेटेड भूमिगत चीज़ों से संबंधित कुछ कार्य के अंतर्गत हैं तो वहाँ पर भी, और कुछ यहाँ पर ससुराल पक्ष की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। विशेषतः यहाँ पर ससुराल पक्ष वालों का स्वाभिमान अहंकार बढ़ेगा, उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, तब जाकर उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी स्थितियों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। विशेषतः यहाँ पर अगर हम देखें मंगल का प्रभाव हम जान चुके हैं, बुध का प्रभाव, बुध देखें यहाँ पर बुध का गोचर इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन होगा, 3 राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। तो देखिए वृषभ राशि में जो गोचर होगा मेष राशि से 7 जून के बाद का जो गोचर रहेगा वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और उसके बाद 24 जून से मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अष्टमेश और लाभेश इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, सबसे पहले छठे के अंतर्गत इच्छा पूर्ति करेंगे, तो यहाँ पर संभावना ये भी है क्योंकि देखिए क्योंकि करियर के अंतर्गत बदलाव लाना, चेंजमेंट करना, ये सारा समय भी चल रहा है। जैसे जैसे दशा लगती रहेंगी वैसे वैसे इस गोचर का परिणाम पर्सन टू पर्सन मिलता रहेगा। तो ये भी संभावना है, क्योंकि सब कुछ ये एक यहाँ पर एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, ये हम हमेशा बताते हैं, ये आपके चार्ट पर ही डिपेंड करता है कि आपको मिलने वाला क्या है और कब मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक और स्थिति है कि शनि की दृष्टि गुरु पर है, षष्ठम भाव पूरा फुल एक्टिवेट है, और आपका दशम भाव पर भी शनि और गुरु दोनों का प्रभाव है। तो ये बात तो तय है कि कर्म स्थान में आप बहुत मेहनत करते हुए, हार्डवर्क करते हुए दिखाई देंगे, चेंजमेंट लाने का प्रयास करेंगे, जॉब चेंज करने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास करेंगे अपने करियर के अंतर्गत, सारी संभावना यहाँ पर दिखती है। वहीं बुध का प्रभाव जो व्यक्ति 7 जून तक चाहते हैं, मतलब जॉब वगैरह चाहते हैं, तो नौकरी के अच्छे संभावना चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर अगर आप दो तो वहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति हुई, नौकरी से शत्रु बाधा मतलब शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ से इच्छा पूर्ति होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये विपरीत राज्यों की स्थिति में भी रहेगा, तो थोड़ा सा पहले विपरीत स्थिति में आप जा सकते हैं, उसके बाद आपको लाभ मिल सकता है, ये भी संभावना देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बुध का गोचर जो रहेगा वो क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी बनकर सप्तम भाव में दशमेश के साथ गोचर करेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यापार के अंतर्गत पार्टनरशिप में वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, वहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बिजनेस जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके लिए 7 जून से 24 जून का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उनको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। हो सकता है लाइफ पार्टनर से भी लाभ मिले, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद
बुध का जो गोचर रहेगा वो अष्टम भाव के अंतर्गत और सूर्य के साथ जो गोचर कर्मेश के साथ रहेगा। तो कर्म कुछ आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको 24 जून के बाद लाभ की ओर लेकर जाएंगी। और हो सकता है यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनती है। हो सकता है किसी का कोई वैसा मर चुका हो, मतलब मरा हुआ पैसे के अंदर सेंस यहाँ पर ये रह सकता है कि जिस किसी व्यक्ति से पैसा लेना था वो व्यक्ति मना कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था। और हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत मतलब अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये वो टाइम रहेगा कि जब आप, और हो सकता है इसमें आप गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्वमेंट अगर आपका हो, सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके बल पर एक होता है ना किसी तरीके का केस लगाकर, मतलब केस के थ्रू, और वहाँ से आप पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो संभावना 24 जून के बाद अच्छी दिखाई देती है कि आपका कोई ऐसा पैसा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है, बिल्कुल ही मर चुका है वो पैसा, वो भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखने की संभावनाएं बनती दिखती है। साथ ही यहाँ पर वो भी देखिए कि सूर्य और बुध का संबंध रहेगा, दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी। तो ये स्थिति आपके लिए आपकी वाणी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा और अपनी कम शब्दों में भी अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाना, ये एक स्थिति आपको 24 जून के बाद देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी प्रभावशाली यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव। शुक्र जो कि आपके व्ययेश भी बनते हैं, द्वादशेश भी बनते हैं, सप्तमेश भी बनते हैं, नवम भाव के अंतर्गत आपके लग्नेश के साथ गोचर करेंगे। तो विशेषतः धार्मिक ये सारा यहाँ पर रहेगा। तो व्यापार से लाभ भी रहेगा, ये दूर देश प्रदेश से लाभ दिखाता है। ये आपका हो सकता है कि आपको भाग्य का जो साथ मिले, ये समय जो ऐसा चल रहा है वो दूर देश प्रदेश से भाग्य का साथ मिले। आपका हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग करें, वहाँ से आपको लाभ मिले। तो विदेश से भाग्य या दूर देश प्रदेश से भाग्य की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव आएगा, नवम भाव के अंतर्गत रहेगा, शुक्र की दृष्टि भी तृतीय भाव में, तो यहाँ पर और मंगल के साथ भी रहेगी। तो ये एक स्थिति है कि जहाँ पर मतलब आप कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज़ें जो कि आपकी एक तरीके से हॉबी हैं उस पर भी आप काम करते हुए, फोकस करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतर राइटिंग करते वक्त भी आप बहुत अच्छे से मतलब उस राइटिंग से रिलेटेड वर्क करना बहुत अच्छे से, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। धार्मिक कार्य में थोड़ी आप अपनी मनमानी चलाकर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेषतः यहाँ पर आपको भगवान शिव से संबंधित कोई प्रार्थना आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगी, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और विशेषकर ये समय ऐसा है कि जब आप और आपका लाइफ पार्टनर या आप आपका बिजनेस पार्टनर दोनों मिलकर किसी एक विशेष लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सब संभावना के साथ आप इस माह के अंतर्गत आप आगे बढ़ रहे हैं। विशेषतः यहाँ पर शनि का जैसे कि प्रभाव वक्री अवस्था में रहेगा, 17 तारीख से चूंकि चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए शनि का प्रभाव वक्री अवस्था में ये विशेष है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री हैं, अब वे खासकर चतुर्थ भाव का जो रिजल्ट, मतलब जो शनि से संबंधित रिजल्ट मिल रहे थे, भूमि भवन वाहन सुख का रिजल्ट देना चाहते हैं, परिणाम देना चाहते हैं, वो अब उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते थे, तो अभी हम बताते थे कि शनि की दृष्टि आपके दशम पर भी है, षष्ठम पर भी है, गुरु का भी पड़ रहा है दृष्टि, और उनका जिसका जॉब नौकरी वगैरह में चेंज करना चाहते थे नहीं हो पा रहा था, तो वक्री होते ही अगर उसकी जन्म कुंडली में वक्री है तो वो तुरंत रिजल्ट देने वाला यहाँ पर रहेंगे। वो एक प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही वक्री होने से एक घर पहले का भी परिणाम अब शनिदेव तृतीय भाव से भी परिणाम देंगे। मतलब थोड़ा सा शनि का प्रभाव जब तृतीय भाव से संबंध बनाता है तो वो एफर्ट्स को, पराक्रम को, विशेषतः मेहनत को बढ़ा देते हैं। मतलब अब आप हो सकता है किसी तरीके का, एक बात और यहाँ पर रहेगी, तो इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं रिपीटेटिव एक्शंस आपका बढ़ जाए, एक काम को 2 बार में करना, 3 बार में करना, तब जाकर वो काम हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है जिसके कारण, तो ये संभावनाएं भी यहाँ पर अब बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शनि का प्रभाव के अंतर्गत शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने पराक्रम के बल पर अपने शत्रु पर हावी रह सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं कंपटीशन वगैरह में। तो वो सारी संभावनाएं भी, जॉब इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शनि की दृष्टि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अड़चने बाधाएं डालती हैं, और वो बाधा जो होंगी वो कहीं ना कहीं माता को लेकर हो सकती है, घर को लेकर, स्थान को लेकर, या फिर अपने मतलब भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित भी बाधाएं आपके करियर के अंतर्गत बाधा उत्पन्न कर सकती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। विशिष्ट आपका कर्म सेल्फ के लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि खुद लग्नेश 12वें घर में केतु जैसा ग्रह, मतलब कहीं ना कहीं आप एक यहाँ पर ये भी संभावना दिखती है कि कहीं ना कहीं आप आंतरिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतर्गत एक ऐसे एकांत अवस्था के अंतर्गत है, एकांत की ओर हैं। ये तो केतु बता रहा है। शनि की दृष्टि खुद के लिए कर्म बता रही है, मतलब आप अपने लिए कर्म कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वयं को साध रहे हैं, और आप अपने आंतरिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर आप अपने लिए काम कर रहे हैं।
तो वो भी संभावना है कि कहीं ना कहीं मुक्ति की ओर आपकी अभिलाषा इच्छा बढ़ती हुई जा रही है। ये एक स्थिति लग्नेश केतु का 12वें घर में जाना, साथ ही साथ शनि की दृष्टि का लगन पर आना, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाना, विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाना, तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं केतु का प्रभाव 12वें घर में, अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं तो अच्छा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं इस समय के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो चुके हैं, जिसका कहीं ना कहीं खर्चों की बात कर रहे हैं, जो आपने खर्च किया है उन चीज़ों के बारे में, या जो व्यक्ति हॉस्पिटल से संबंध बनाए हुए हैं, आश्रम से संबंध बनाए हुए हैं, उनके बारे में आपका आंतरिक स्तर पर जो एक बातें हैं वो चल रही हैं। आप कहीं ना कहीं इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं 12वें घर से संबंधित आपके ये जीवन में बातें चल रही हैं कहीं। और यहीं पर शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि सेल्फ के लिए कर्म करेगी, अपनी पर्सनैलिटी पर आप काम कर रहे हैं। विशेषतः हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ गलत चीज़ों में पड़ चुका हो तो वो अब अपनी सामाजिक तौर पे जो छवि है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। अभी थोड़ा सा, क्योंकि जब तक लग्नेश नीच का रहता है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके के मतलब वहाँ पर कि जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं वहाँ पर मत जाइएगा, मत प्रूफ करिएगा। कहीं ना कहीं आप वहाँ पर मुँह की खानी पड़ेगी, थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर रह सकती है। मतलब जब तक मंगल का नीच राशि में गोचर है, मतलब इस पूरे माह इस बात को लेकर थोड़ा सावधान आपको रहना है। अब देखिए वही गुरु का प्रभाव जो कि पंचमेश है, धन भाव का स्वामी है, षष्ठम भाव में चले गए, राहु केतु के प्रभाव में आ गए हैं। ये बात तो तय है कि अब बुद्धि के अंतर्गत कोई जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट आ गया है, वहाँ थोड़ी दिक्कत बना रहा है वो व्यक्ति के साथ। अब यहाँ पर एक संतान को लेकर, संतान मतलब यहाँ पर अगर आप शिक्षा, षष्ठम से संबंधित शिक्षा लेना चाहते हैं तो अच्छी है। धन भाव का स्वामी आपका षष्ठम में आया है, तो ये अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीए से, तो वहाँ पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। या सीए से रिलेटेड अगर आपकी पढ़ाई है तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अपने पैसे को कितना खर्च करना है, कहाँ पर लगाना है, बहुत बारीकी से चलना, तो वो संभावनाएं आपके लिए अच्छी है। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी का षष्ठम में जाना, अगर यहाँ पर आपका पैसा कहीं ना कहीं दिक्कत, मतलब हो सकता है कि वो सरकारी क्षेत्र में कहीं पर देना पड़ जाए, टैक्स से रिलेटेड वहाँ पर भी पंगा पड़ जाए, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर पता लगती है। या फिर वो रोग, रिपोरिन, शत्रु बाधा, इन सब पर भी खर्च होने की संभावना बनती है। अगर आप इस फील्ड में हैं कि इनसे कमाना जानते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नुकसान इन सब जगहों पर खर्च करने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही संतान थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के होकर परेशान करने वाली ये स्थिति, या वो ऐसी बातें कर रही है, वो मतलब जैसे थी उसका पूरा टोटल बिहेवियर चेंज हो जाना, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि कर्म स्थान पर, कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पर फायदा। आप हो सकता है कि कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करें जिसमें आपको लोन लेकर आप करना पड़े, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। साथ ही गुरु की दृष्टि 12वें घर पर, मोक्ष कारक यहाँ पर केतु बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान, मेडिटेशन वगैरह में काफ़ी फायदा यहाँ पर देने वाली रहेगी, आपको अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी, पारिवारिक विवाद बनेगा, लेकिन उसके बाद भी गुरु की दृष्टि उस परिवार को बचाए रखेगी। यहाँ पर ये स्थिति है कि गुरु छठे में मतलब यहाँ पर छठे भाव में राहु के साथ जो प्रभाव में है, तो वो एक स्थिति, और शनि की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी पारिवारिक स्तर पर कि ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु अपने घर को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति आपका साथ देगी जो आपके परिवार को, टूटते हुए परिवार को भी बचाने का, बांध कर रखने का प्रयास करेगी। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव है, तो ये तो अच्छी स्थिति है कि कंपटीशन वगैरह में तो ये विजय दिलाएगा किसी भी तरीके का, और कंपटीशन आता रहेगा और आप उस पर काम करेंगे और वहाँ से आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब शत्रु भी आते रहेंगे, फाइट करेंगे और फिर उस पर भी विजय आपको देखने को मिलेगी। खासकर ध्यान रखना है जो पेट, लीवर, किडनी, इनसे रिलेटेड या लोअर जो आपका एब्डोमेन वाला पार्ट है, वहाँ से संबंधित आपको दिक्कतें, बाधाएं बन सकती है। फूड मतलब यहाँ पर एक स्थिति फूड पॉइजन होना, या फिर आपकी जो फूड ट्यूब होती है उसमें, उससे रिलेटेड आपको परेशानी बन जाए, तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखती है। तो थोड़ा केयरफुल अपने हेल्थ को लेकर रहना है, विशेषकर जो भाग हमने बताए हैं उनको लेकर आपको ज़्यादा सावधान रहना है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 11 से 13, 15 से 18, 20 से 23 और 25 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अब वहीं अशुभ दिन 1 से 3, 9 से 11, 13 से 15, 18 से 20 और 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, ये दिक्कत बाधा आती हैं, और शुभ दिनों में आपको लाभ वगैरह रहेगा, फायदा रहेगा।
यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 13 से 15, 18 से 20 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 15 से 18, 20 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 20 से 23, 28 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को, जब ये मंगल नीच का है तो थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी लगन पर भी शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और खुद केतु जो लग्नेश भी बनते हैं वो बाद में घर में, तो थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। साथ ही अमावस्या की डेट हमने लिखी है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। अगर शनि की ही दशा चल रही है तो काली चालीसा भी, और शनिदेव क्योंकि चतुर्थ भाव में भी गोचर कर रहे हैं, काली चालीसा का पाठ करते रहना है। इसको सूर्यास्त के बाद करिएगा काली चालीसा के पाठ को। साथ ही ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। ध्यान करिए, बहुत फ़ायदा आपको होगा, लाभ होगा। साथ ही साथ स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनकी सेवा करते रहिए। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करिएगा, उनसे आपको लाभ रहेगा, फ़ायदा रहेगा। विशेषतः देखिए, सेवा का कार्य एक ऐसा कार्य होता है, नारायण सेवा, सारे ग्रह की शांति हो जाती है, सारे ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव देने लग जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है जब आप नारायण सेवा करते हैं। नारायण सेवा के अंतर्गत आपके लिए जो भी आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं, या जो भी अपने से अलग जो मनुष्य हैं, वो सब हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है। ये ध्यान रखते हुए जब आप किसी की सेवा करते हैं, वो परमात्मा की ही सेवा है, वो नारायण सेवा है। और उन नारायण के अंतर्गत ये सभी पूरी सृष्टि का वास है, समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको हर एक व्यक्ति, जीव जंतु सभी की सेवा करते रहना चाहिए। साथ ही गौमाता को अगर आप खल देते हैं, खासकर शनिवार को, तो खल की बोरी वगैरह होती हैं, तो वो अगर आप देते हैं, जितने भी आपके सामर्थ्य हैं उस हिसाब से, तो वो ये आपके लिए, ये शनि से संबंधित आपको फ़ायदा, लाभ आपको रहेगा। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा और देव दर्शन इस माह में अवश्य करना है। देवालय जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ये कार्य आपको करते रहना है। खासकर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।